बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके सामने ये आर्टिकल्स नज़र आ रहा है। इस आर्टिकल को बताने का मकसद उसके पीछे जो जिस भी वैल्यू है, उसके पीछे जो पाई नेटवर्क का फ्यूचर है, उसके पीछे जो पाई नेटवर्क का विज़न है, जिसके लिए हम और आप पाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उस विज़न को, उस फ्यूचर को हम इस पोस्ट में पढ़ के देखना चाहते हैं कि इस पोस्ट का मकसद क्या है। दोस्तों, इसमें एक अहम बात की गई है। फिर इस अहम बात को करने के बाद फिर हम असल बात की तरफ आएंगे। इज़ समथिंग मच बिगर connecting pi network, Stellar, Starlink and the minds of Mac, Calypso, Musk and Cocolus। तो दोस्तों, ये जो तीन नाम हैं बहुत ज़्यादा नामी गिरामी नाम हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तो ऐसे ही है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। तो ये तीन जो नाम हैं दोस्तों, आप ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से बहुत मशहूर थी, लेकिन अब इस दौर के अंदर जो यूनिवर्सिटी जानी पहचानी जाती है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या किसी भी हवाले से, दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जो ताल्लुक़ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। उनमें से बेशुमार लोग क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता हैं। किसी की एक्सचेंज है, किसी की क्रिप्टो करेंसी है, कोई अमेरिका के बड़े बड़े ओहदों पे मुतमक्किन रहा है, कोई कुछ है। इसी हवाले से हम आपको एक बात और बता दें, पाकिस्तान के वक़ार ज़का भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं और वो बिटकॉइन के हवाले से काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं जिन्हें एशिया के अंदर काफ़ी लोग जानते हैं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसकी अहमियत को समझ सकें। और लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना उसी तरह अपने लिए बाइस एजाज़ समझते हैं जिस तरह लोग किसी ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लिए अपना एजाज़ समझते थे। फ्रेंड्स, जो ये तीन नाम हैं, डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर, एलन मस्क और जेड मैकक्लेप्स, ये तीनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेट किए गए हैं। इन्होंने यहाँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बेतहाशा काम किया है। तो इसके अलावा मैं आपको कुशाशी की जो वेबसाइट गिटहब का जो विज़िट कराता था, कुशाशी ने भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है और उनकी भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो दोस्तों, ये लोग अब से काम नहीं कर रहे बल्कि ये पायनियर हैं, किसी भी चीज़ की तख्लीक के बानी हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि मार्कोनी ने रेडियो बनाया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया और टेलीविज़न जॉन लोगी बेयर्ड ने सन 1926 में बनाया। तो ये इन तमाम लोगों की काविशें थी और लोग इस ईजादात पर बड़े हैरान हुए। लोग हैरान बहुत होते हैं, लेकिन कोई सी भी चीज़ जब नई आती है तो लोग उसको कबूल नहीं करते, फिर वह आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब क्रिप्टो करेंसी आई थी तो लोगों ने इसको कबूल नहीं किया, बिटकॉइन को कबूल नहीं किया। आज पूरी दुनिया बिटकॉइन को के अलावा तमाम क्रिप्टो करेंसी को कबूल करने के लिए तैयार बैठी है। तो ये जो तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, इनका शुमार दुनिया के अरबपति लोगों में होता है, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और एक्सचेंजेस की बुनियाद और एक्सचेंजेस की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद इन्हीं लोगों ने डाली है। आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनके डॉट कनेक्ट करें तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये लोग किस तरीके से पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उसको आलमी डिजिटल करेंसी बनाने के लिए कोशिशें, काविशें कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये देखें, ये तीनों असल में पायनियर हैं क्रिप्टो करेंसी के, और मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि ये लोग
किस तरीके से काम करते रहे हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मैक कैलिप के हवाले से। और इन्होंने पाई नेटवर्क के लिए स्टेलर कॉन्सेंस प्रोटोकॉल जो है एक टूल तैयार किया था, और ये टूल क्या काम करता है वो भी आपको बताया था कि ये टूल बैकएंड नोड्स के काम करता है, और जो पाई नेटवर्क की जो स्पीड है इसको स्मूथ रखता है, ताकि तमाम पाइनियर्स को आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिवाइस पे, छोटी से बड़ी डिवाइस में आसानी किसी भी वर्जन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कमाल था। और दूसरा कमाल ये था, स्टेलर जो है कॉन्सेंस प्रोटोकॉल जो प्राइस है उसको यकसा रखता है, और यही कमाल है इसका। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेड मैक केबल्स ने प्रोटोकॉल तैयार किया था, और ये रिपल और स्टेलर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके भी ये बानी है। इसके अलावा ये MTGOX जो दुनिया की पहली एक्सचेंज थी उसके बानी है, और उसके अलावा एक वास्ट जो स्पेस कंपनी है वो भी इसके ऑनर हैं। अब ये जो स्पेस एक्स जो जिसके ट्विटर के बानी है एलन मस्क और वेस्ट, आपस में मिलकर एक खलाई स्टारलिंक जो अपनी एलन मस्क की है, तो स्टारलिंक से मिलकर ये लोग एक ऐसा स्टेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं जो खला के अंदर जो जितनी भी इसके हवाले से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो फ्रीक्वेंसी है और उसको रिमोट एरियाज़ के अंदर दूर दराज देही इलाकों तक बआसानी पहुंचाया जा सके, उसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। दोस्तों ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेट की जो तमाम सहूलियात हैं वो स्टार लिंक के ज़रिए होती हैं। इससे पहले आप होम बॉक्स ऑफिस HBO का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया के जितने भी चैनल हैं वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे। अब एलन मस्क ये काम कर रहा है, पूरी दुनिया को जो इंटरनेट की सहूलत फराहम कर रहा है। तो जो पाई की माइनिंग है उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में, हत्ता कि शायद खला में भी फाल करने की ये की बन सकती है। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाई कितनी तेज़ी के साथ आलमी सतह पे आलमी कवरेज में इसकी कवरेज हो रही है, वसअत हो रही है। स्टारलिंक, स्टेलर और ट्विटर एक्स अकाउंट क्रिप्टो को अपनाने की राह पर मौजूद है। क्या ये सब इत्तेफाक है या एक हमारी अपनी राय है, या खामोशी से होने वाला एक अजीम इंकलाब है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को पाई डिजिटल करेंसी से जोड़ देगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी रिमोट एरिया में हो, किसी भी जगह पे हो। हर जगह ये तमाम जो 3 बड़े नाम हैं पाई के साथ मिलकर इसमें शामिल हैं। तो ये डॉट कनेक्ट हमें ये बताता है कि फ्यूचर में भी ये दोस्त है, आने वाले दिनों में माजी में भी यही दोस्त है और हाल में भी यही दोस्त हैं। और ये तमाम प्रोजेक्ट इन्होंने मिलकर लगाया, और ये तमाम जो लोग हैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों की सब में शामिल है, क्योंकि इन्होंने एक नई जिद्दत, एक नई राह, एक नया रास्ता बताया है, और उस रास्ते उस मंजिल तक पहुंचना अब आपका काम है। तो कुछ न्यूज़ देख लेते हैं पाई नेटवर्क के हवाले से, ताकि आपको आगाही हो। फ्रेंड्स ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ लेते हैं। वाई पाई नेटवर्क इज डिलेइंग KYC अप्रूवल एंड रिवार्ड्स। बेशुमार हमारे पाइनियर्स हैं जिनकी KYC पाई नेटवर्क के हवाले से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और वो लोग जिन्होंने अपनी KYC कर ली है और KYC करने के बाद वो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उनकी KYC हो जाएगी। इसी के अलावा अगर हम दीगर प्रोजेक्ट की बात करें पाई नेटवर्क कोड टीम के ताल्लुक से, तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सेटअप है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे वो पाई एप्लीकेशन के हवाले से हो, चाहे KYC के हवाले से हो, चाहे सेकंड माइग्रेशन के हवाले से हो। ऐसे क्यों है कि अब तक बेशुमार लोगों की KYC अब तक पेंडिंग में है, लेकिन इसमें काफ़ी तवालत हो चुकी है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, और लोग वेटिंग कर रहे हैं कि कब KYC कंप्लीट होगी। तो ये प्रोसेस जो KYC का है पाई कोड टीम की तरफ से रुका हुआ है, उसके पीछे क्या टेक्निकल वजूहात हैं
یہ पाई को टीम ही जानती है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करेगी। लेकिन हम आल्ट कोइन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक कितने लोग KYC कर चुके हैं, क्या आदाद व शुमार है, क्या इसके स्टैटिस्टिक है, तो वो भी देख लेते हैं। फिर हम डॉक्टर आल्ट कोइन की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने पाई नेटवर्क के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि वो KYC अब तक क्यों पेंडिंग में है और क्यों इस प्रोसेस को रोका हुआ है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये आदाद शुमार आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त टोटल जो पाई यूज़र हैं वो 50 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एक फिगर दिया गया है और KYC जो कंप्लीटेड है वो 10 से 15 मिलियन के करीब है और वॉलेट माइग्रेट जो हुए अब तक 3 से 5 मिलियन और स्टिल जो वेटिंग कर रहे हैं KYC के लिए, देखिए 30 मिलियन एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हमारे जो पाइनियर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, वो वेट कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद अब तक KYC की मुंतज़िर है और कुछ लोगों ने KYC के तमाम प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, इसके बावजूद भी उनकी अप्रूव नहीं हुई है। तो उसको आल्ट कोइन के हवाले से देखते हैं डॉक्टर आल्ट कोइन क्या कहते हैं। तो डॉक्टर आल्ट कोइन का भी जो स्टेटमेंट है उसको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो डॉक्टर आल्ट कोइन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि पाई को टीम जो है बेशुमार जो वर्क है, जो ग्राउंड वर्क मौजूद है, अभी तक उन कामों में मसरूफ़ है जो 6 साल से इनका ये जो मंसूबा जात चल रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो पिछले जो वर्क हैं, जितनी जो प्रोजेक्ट हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर लिया जाए और फिर वहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उनके मसाइल हैं, पेयर टू पेयर जो ट्रांजैक्शन है वो एक अलग मसला है और इसके साथ साथ वो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बात करते हैं कि देखिए कि प्राइस के हवाले से पाई को टीम अभी तक कोई मुकम्मल जो प्राइस है एक्सचेंजेस के हवाले से फ़िक्स नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। और वो इस पाई के हवाले से बात करते हैं कि जिस वक्त पाई की कीमत $3 थी वो आज 0.40 पे आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर आल्ट कोइन पाई नेटवर्क के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ देते हैं और खुश आइंद बात करते हैं कि पाई ऐप स्टूडियो के आने की वजह से, AI जनरेटर के आने की वजह से पाई का जो प्राइस है फ्यूचर के अंदर $10 तक जा सकता है और ये जो पेयर टू पेयर का जो मसले मसाइल हैं वो भी हल कर दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में उनका कहना है कि पाई जो अपनी हिकमत अमली के तहत ये सारे प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता रन करेगी, चाहे वो KYC के हवाले से हो, चाहे माइग्रेशन के हवाले से हो, चाहे वो पेयर टू पेयर के हवाले से ये वर्किंग हो। तो वो तमाम चीज़ों को देख रही है और तमाम पर उनका फोकस है और ये प्रोसेस जो KYC के हवाले से अनकरीब जो है पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी KYC में कोई प्रॉब्लम है, कुछ रुका हुआ है, तो आप अपील सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम न्यूज़ के हवाले से देख रहे हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इंशाल्लाह आपकी KYC भी कंप्लीट हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप अपील सबमिट कर दें, चाहे वो सेकंड माइग्रेशन के हवाले से हो, KYC के हवाले से हो, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि ये जो KYC का अमल है किसी रोबोट के ज़रिए नहीं होता, बल्कि ह्यूमन के ज़रिए होता है। और मज़े की बात यही है कि पाई को टीम हर काम शफाफ तरीके से करती है। आम लोग बैठ के इसकी KYC करते हैं। इंसानी हाथ, इंसानी दिमाग, इंसानी सोच इसको देखती है और परखती है और फिर KYC को अप्रूव करती है। ये नहीं होता कि KYC के लिए कहीं पर ही डॉलर लिए जाते हैं तो KYC कंप्लीट की जाती है। सारा काम फ्री में हो रहा है, कहीं पर ही रोबोट इस KYC के अमल को पूरा करता है। तो ये एक अच्छा अमल है और फ्यूचर में इससे न सिर्फ शफाफियत बढ़ेगी, बल्कि जो KYC का अमल है वो शफाफ और मुकम्मल
طریقے سے کسی بھی طریقے سے اسکیم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تھی وہ نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور پھر وہ پائی پرائس کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ فیوچر میں آلٹ کوئن کہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے پائی کی پرائس $10 تک جائے گی۔ دوستوں یہ جتنے بھی جو پریڈکٹ کرنے والے نامی گرامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں انہی کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ جڑے رہیں، کیونکہ ان کی نیوز اتھینٹک ذرائع سے آتی ہے، کیونکہ وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے کی تھوڑی بہت انفارمیشن دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی سیکٹر میں، چاہے وہ گورنمنٹ کی لیول پہ ہو، کسی بھی سطح پہ ہو، وہ اس طریقے سے عمل رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کنٹریز کے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو لوگ ہیں وہاں پر وزیر اعظم یا صدر کی جو کرسی ہوتی ہے اسی حوالے سے پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گا یا اکنامکس یوں بڑھ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کو اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے یہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ ان کو جوڑے رکھتی ہیں اور ایک ہموار راہ بنائی جاتی ہے۔ پیشن گوئیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے اور پیشن گوئی کرنے والے عام طور پر انہی لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ پھر حاضر ہوں گے